अयोध्या में आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। राम जन्मभूमि मंदिर का पट खुला। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। दोपहर 1 बजे पूरा होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी करेंगे पूजा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारतीय जनता पार्टी में भी उत्सव। दीप और आतिशबाजी कर जताई खुशी। रामायण पाठ के आयोजन में शामिल हुए सीएम। भगवान राम के लगाए जयकारे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के दूधाधारी मठ में करेंगे पूजा। मरीन ड्राइव में IBC 24 के एक दिया राम के नाम कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। प्राण प्रतिष्ठा पर MP में भी उत्सव। CM डॉक्टर मोहन यादव राम राजा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राम राजा लोक मॉडल का करेंगे अवलोकन। कार सेवकों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने दी जानकारी। कार सेवक अचल सिंह ने बीजेपी का किया धन्यवाद। कांग्रेस भी हो गई राममय। छत्तीसगढ़ में आज सुंदरकांड का पाठ करेंगे कांग्रेसी। मध्य प्रदेश में रोशनी से जगमगाया कांग्रेस भवन। ऑफिस के बाहर राम मंदिर का लगाया गया पोस्टर। नमस्कार, सुप्रभात, जय सिया राम। चूंकि अयोध्या में उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इंतजार की रातें अब खत्म हो चुकी हैं। उम्मीदों की नई सुबह हो चुकी है और 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। श्री राम लला आज अपने भव्य मंदिर में विराजित तो कर दिए गए हैं। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जिस बेसब्री से जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। जैसा हमने आपको लगातार बताया कि IBC 24 लगातार अखंड कवरेज के जरिए ये तमाम आयोजन से जुड़ी तस्वीरें आपके पास लगातार पल पल का अपडेट सबसे पहले देता रहेगा। हमारी पूरी टीम अयोध्या में मौजूद है। हमारी एक एक संवाददाताओं की टीम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है जहां श्री राम से जो जुड़े हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ में IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ रहे हैं। रवि जी, जय श्री राम सबसे पहले तो आपको। और चूंकि आपके जरिए हमें यह सौभाग्य मिल रहा है, हमारे तमाम दर्शकों को भी, कि अयोध्या की तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। आज चूंकि भव्य आयोजन होना है, तो सिर्फ अयोध्या में उत्सव नहीं है, पूरे देश में आज दीपावली मनाई जा रही है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं सर? आपके यहाँ ओवर टू यू। धन्यवाद हितेश और IBC के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम जो कि यहाँ अयोध्या में मौजूद है, जय श्री राम। जय श्री राम। तो वो पावन दिवस आ गया है जब कुछ ही घंटों में हमारे राम यहाँ आएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। बड़े नेता, अभिनेता, साधु, संत और तमाम बड़े मेहमानों की उपस्थिति में जो यहाँ पे बुलाए गए हैं, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में और प्राण प्रतिष्ठा के उसमें भाग लेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि IBC 24 ने लगातार हर जगह से पिछले 1 महीने से पूरे 30 दिन की हमने कवरेज की। और जब से ये शुरू हुई पूरी प्रोसेस 16-17 तारीख से, तब से हमारी टीम यहाँ पे थी। और इस समय अयोध्या में जब आज का दिन है 22 तारीख का, मैं अपने सभी साथी संवाददाताओं के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। और अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब से 2-3 घंटे बाद लगभग प्राण प्रतिष्ठा का समारोह शुरू हो जाएगा। उससे पहले हमने आपको क्या देखा, हमारे यहाँ पर क्या अनुभव रहा, किस तरीके का लोगों में उत्साह है, किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा है, क्या क्या अयोध्या बदल गया है, ये सब हमारे संवाददाताओं के द्वारा हमने देखा। इनका पहले कुछ हम समझते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, तो हमारे साथ मैं सबको आपको इंट्रोडक्शन भी करा दूं। मेरे साथ वर्णित गुप्ता हैं, ये हमारे UP के स्टेट हेड हैं और ये सारा यहाँ का बंदोबस्त देखते हैं। मेरे साथ बहुत जाने माने चेहरे हमारे IBC के राहुल सौमित्र हैं, ये हमारे स्टार जैन हैं इस तरफ, और आकांक्षा, आप सभी को जानते हैं, आकांक्षा पांडे हैं। वर्णित, ये बताइए कि आज, और हमारा एक कैमरा आपको जो यहाँ पर हलचल हो रही है वो भी आपको एक जगह एक विंडो में विजुअल दिखाता रहेगा, लेकिन
पंडित, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, सब इतने बड़े बड़े लोग, देश ही नहीं दुनिया से पूरे लोग आ रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्था की गई है? कुछ खास व्यवस्था है या फिर चूंकि ये सब लोग भक्ति भाव में हैं, सब लोग, कोई किसी के मन में ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा इवेंट हो जो किसी के मन में दुर्भाव हो? किस तरह का आयोजन किया गया? देखिए, निश्चित तौर पे रवि जी ये बहुत बड़ा आयोजन है। पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम। जिस तरीके से सर यहाँ पे तैयारियां हैं, अगर आप देखें कि चारों तरफ एक एनर्जी है, किसी को बुलाया नहीं गया है। आप समझिए कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स है कि लोग खुद दूर दूर से आ रहे हैं। जो अयोध्या वासी है वो घर में नहीं रह पा रहे, वो घर से बाहर आ जा रहे हैं और वो भी इस पूरे माहौल को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग हम लोग देख रहे हैं लगातार पैदल चलते हुए भी आ रहे हैं। मना किया गया है सबको, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी बेजोड़ है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हवा से लेके थल पे, हर जगह चप्पे चप्पे पे जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। आप समझिए, लखनऊ से लेके मैं यहाँ अयोध्या तक आया, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है। हैवी वाहन को नहीं आने दिया जा रहा है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। जो VIPs लखनऊ पहुँचे हुए हैं उनको यहाँ लाने के लिए पूरी व्यवस्था, स्कॉट फ्लीट, पूरी सब तरीके से जो है व्यवस्था की गई है। एक एक चीज़ की बहुत ही प्रिसिशन के साथ जो है, बारीकी के साथ जो है उसको एनालाइज किया गया और उसके ऊपर काम किया गया है। तो एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान है। यहाँ पे जो पुलिस है उसकी 6 लेयर की पुलिस की मतलब सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें SPG सबसे अंदर रहेगी, उसके बाद एनर्जी कमांडोज रहेंगे, स्नाइपर्स रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट हाई राइज अगर यहाँ पे जो लोकेशंस होंगी। इसके अलावा CRPF रहती है, लोकल पुलिस रहती है और जो यहाँ पे स्पेशल जो एजेंसीज है जैसे कि STF है या ATS है, वो भी पूरी नज़र में आए, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट दिन है। सुरक्षा की चूक तो जो है वो कहीं से बना। तो जल, थल और नभ तीनों जगह पे सुरक्षा का इंतजाम है। और मैं आगे बढ़ूं, पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय हम जहां खड़े हैं ये अयोध्या का सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये एक बहुत खूबसूरत वीणा यहाँ पर लगाई गई है और इस जगह का नाम उन्होंने यहाँ पे प्रशासन ने लता मंगेशकर चौक रखा है। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सेल्फी ली थी। देखिए कितना सुबह का काम है, सारा चल रहा है, लोगों का आवागमन यहाँ पर है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सेल्फी ली और पिछले लगातार 5 दिनों से हम यहाँ पर हैं। सुबह से, चूँकि आज थोड़ा लोगों को रोका हुआ है, लेकिन सुबह से यहाँ पे लोगों का हलचल शुरू हो जाती है और रात के 11-12 बजे तक यहाँ पर एकदम उत्सव का माहौल रहता है। तो ये लता मंगेशकर चौक से हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। स्टार मेरे साथ खड़े। स्टार, पिछले 5 दिन में कई लोगों से आपने बात की, यहाँ पे कई लोगों से नेता आए, कई नेताओं से बात की, कुछ अभिनेताओं से, साधु संतों से आपने बात की। क्या आपको लगता है कि क्या माहौल है, लोगों के दिल में क्या आपको बात करके लगा उन लोगों से? सर, सबसे पहले तो जय श्री राम। जो सबसे बात सबने कही कि एक नए युग की शुरुआत यहाँ से हो रही है, एक नए भारत की शुरुआत हो रही है। सभी का कहना है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, राजनेता हो या फिर सेलिब्रिटीज़ हो, सबका ये मानना है कि एक नई शुरुआत हो रही, नए भारत की शुरुआत हो रही है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात की जो ताकत थी भारत की, हिंदुत्व, वो यहाँ से अब दिखने को मिल रही है। मैंने जो सदगुरु लोग हैं उनसे बात की तो बोले ये युवाओं के लिए, खासकर नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ट्रेंड है और जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सब में सिर्फ प्रभु श्री राम, अयोध्या और रामलीला, यही ट्रेंड हो रहा है। और यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिकल से हमने बात की, क्योंकि कई लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। जो गुरु से बात की कि जो गुरु, धर्म गुरु, वो भी विरोध कर रहे थे। बोले जो विरोध कर रहा करने दीजिए, लेकिन वो सिर्फ सीमित है, बाकी सब इधर है, यानी प्रभु श्री राम के चरणों में है। तो ये कहीं ना कहीं एक उत्सव का माहौल है। और सबसे बड़ी बात, जैसे वर्णित ने भी कहा कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं लोग अपने आप कर रहे हैं, सब लोग अपने आप आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की कृपा। और एक प्रकार से कहा जाए कि जो विविधता है भारत की, वो इस समय अयोध्या में देखने को मिल रही है। प्रभु श्री राम के अलग अलग रूप हैं, जो अलग अलग तरीके से जो पद्धति होती है पूजा करने की, वो भी यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है, जितने भी लोग अलग अलग जगह से आए हैं। आपको एक चीज़ बताऊँ सर, हम छत्तीसगढ़ से हैं। कल छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हमारा कवरेज कर दीजिए, हमारा कवरेज कर दीजिए। छोटे छोटे कॉलोनी से लोग, छत्तीसगढ़ के कम से कम 100 लोग, मैं बता रहा हूँ, इस वक्त अयोध्या के बाहर फंसे हुए हैं, जो ननिहाल से आए, बोले हम अपने भाषा को देखने आए हैं यहाँ पर। तो उत्सव का माहौल है और लोगों में ज़बरदस्त उत्सुकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल। ये देखिए, चूँकि IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक जाना पहचाना नाम है, तो अयोध्या में
जो भी हमारी माइक आईडी देखता है, आप सब लोगों का, दर्शकों का धन्यवाद। वो हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कवरेज कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी कवरेज होना चाहिए, जो कि स्टार ने बताया। इसके अलावा जो पूरे देश की जो संस्कृति है आज यहाँ पर दर्शाई जाएगी। अगर मेरे दूसरे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ, ये हमारे सामने कौन सा पथ कहलाता है? ये भक्ति पथ, पूरा राम पथ है और इसमें सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं और वहाँ पर स्टेज बनाए गए हैं। अभी हम आपको विजुअल दिखाएंगे जिसमें अलग अलग प्रांतों से वहाँ के लोक नृत्य लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर इस समय माहौल बना हुआ है। राहुल, आपने काफ़ी कवरेज की, आप लाइव भी कर रहे हो, है ना? तो ये बताओ, तो क्या, हाँ, तो ये बताओ कि क्या आपको खास लगा, क्या अलग लगा इस पूरी कवरेज में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसी अयोध्या अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं अयोध्या आया, लेकिन बहुत बदल गई है अयोध्या। लेकिन आज जो कार्यक्रम होना, जैसा कि आप बता रहे हैं, बस अब से 2.5 घंटे बाद सबसे पहला कार्यक्रम आज का शुरू होगा। उसे बोलेंगे मंगल ध्वनि, यानी प्राण प्रतिष्ठा के पहले जैसे कि 10 बजेगा मंगल ध्वनि होगा। और 12:29:08 दर्शकों को बता दें, 12:29:08 और 12:30:32 कितना हो गया अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 84, यानी अति सूक्ष्म ये मुहूर्त है। 84 सेकंड की महज। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, IBC 24 पर लगातार जुड़े रहिएगा। 12:29:08 और इसके साथ 12:30:32, यानी कुल मिला के 84 सेकंड होते हैं। लेकिन 84 सेकंड को तय करने के लिए 1528 से लेकर 2024 22 जनवरी का समय लगा है। एक बहुत बड़ा तारीख होता है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, जब रामलला, जो आज ये भव्य नगरी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरी भव्य आप धर्मपथ की आपने तस्वीरें दिखाई, टेंट में थे प्रभु श्री राम। उन्हें एक पंखा मिला हुआ था, एक कूलर मिला था, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। मुझे रवि जी याद है, मेरे नाना यहाँ पे उप जिलाधिकारी हुआ करते थे। ये तहसील थी, आज जिला है। इतना भव्य है कि पूरे ये प्रयागराज जैसे हर साल होता है माघ मेला, उससे भव्य लग रहा है। ये एक तहसील थी। तो अहम कार्यक्रम ये है, दर्शकों को जुड़े रहना है। हमने 732 घंटे की मेगा कवरेज की है। 732 घंटे, लोग 101 घंटे कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारी कवरेज इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि हम इंद्रप्रस्थ से नहीं आए, उनको कोस नहीं रहे हैं, वो इंद्रप्रस्थ से आए हैं। उनका स्वागत है, यानी दूसरे न्यूज़ चैनल। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन IBC 24 की कवरेज इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि हम प्रभु श्री राम के ननिहाल से आए हैं। आकांक्षा, ननिहाल से आपको प्रेम है कि नहीं? आपको प्रेम है कि नहीं? नानी का घर सबसे अच्छा लगता है। मैं सर आपसे पूछता हूँ, आपको ननिहाल से प्रेम है कि नहीं? बिल्कुल, हम तो बचपन में नानी के घर ही जाते थे। मेरे पापा मुझे डांटते थे, मैं इतना रहता था। तो हम प्रभु श्री राम के ननिहाल से आए हैं। तो ये कवरेज मैं बता रहा हूँ, जितना बड़ा सौभाग्य दूसरे चैनल में देखेंगे इससे ज़्यादा होगी। चूँकि हम शिवरी नारायण हो, ओरछा हो या IBC 24 के किसी भी क्षेत्र की तस्वीर, जैसा कि स्टार बता रहे हैं, स्टार ने बताया कि हमारे पास 100 से ज़्यादा लोगों की कॉल आई है। क्यों कॉल आई है? क्योंकि भाई IBC 24 को लोग देख रहे हैं लगातार। और एक बार फिर से आपको बता दूं अपने दर्शकों को, जैसे ही 10 बजेगा मंगल ध्वनि, हालांकि आपको मंगल ध्वनि तो अभी भी सुनाई दे रही है, पूरा मंगल ध्वनि है साहब, मंगल ध्वनि। लेकिन उस वक्त ऑफिशियली, यानी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो मंगल ध्वनि होगी वो बड़ी अद्भुत होगी। कल वर्णित भी वहाँ हनुमानगढ़ी में थे और इन्होंने ये हम लोग डिस्कस किए, ये बात हुई कि ये चीज़ें हुई। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, लेकिन कौन कौन से गेस्ट आए हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ गए हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आ गए हैं, सुपरस्टार कहे जाते हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आ गए हैं, मेगा स्टार रजनीकांत आ गए हैं। यानी पूरा भारत, दक्षिण हो उत्तर हो, हर जगह के सेलिब्रिटीज यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी कवरेज लगातार IBC 24 पर जारी रहेगी। जी देखिए, ये एंकर्स जो होते हैं प्रोफेशनल, एकदम अच्छे से पूरी बात को बोल देते हैं, ये इनकी खासियत होती है। और जो सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए हैं, जैसा इन्होंने बताया कि हम लोग ननिहाल से आए हैं और ननिहाल और नानी का घर सबको प्यारा होता है, इसलिए हमारे लिए ये कवरेज जो है बहुत ख़ास है। और लोगों में बड़ी उत्सुकता है, कोई हमारे कैमरे के सामने से निकल रहा है, कोई साइड में खड़े हो रहा है, ये अच्छी बात है। हम लोग भी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर अभी अभी आपको हम कुछ नृत्य वगैरह भी दिखाएंगे। आकांक्षा, तुमने तो यार कल नाग का आशीर्वाद ले लिया, मैंने देखा है, काफ़ी साधु संतों से तुम मिली हो,
तो क्या कैसी अनुभूति रही और क्या क्या खास लगा तुम्हें यहाँ पर? सर खास मतलब शब्दों की कमी पड़ जाएगी, लेकिन उस खास को हम बयां नहीं कर सकते हैं, इतना खास लगा। हम जहाँ जा रहे हैं लोग माइक आईडी देख कर क्या रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। और आपने कहा कि मुझे बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला है। खास बात ये थी कि वो उज्जैन से आए हुए थे, हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि हम 5 लाख लड्डू, मोहन यादव ने जो ऐलान किया था, हम वो भी लेकर आए हैं श्री राम के चरणों में अर्पण करने के लिए। और देखिए लोग निकलते जा रहे हैं साथ ही साथ, और एक आतुर है लोग देखने के लिए कि आखिर किस तरह की कवरेज हो रही है। और रामचरितमानस की एक चौपाई है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी, कि अवधपुरी में श्री राम को आता जान देख करके संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है अवधपुरी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शोभा अवधपुरी की बढ़ चुकी है, अयोध्या की बढ़ चुकी है। और जो कवरेज हमने की है, भले ही वो सिक्योरिटी की हो, लेडीज कमांडोज की हो, और जैसे कि आप कल नाग देवता की बात कर रहे थे, तो अलग अलग रूप, अलग अलग रंग हमने अयोध्या के देखे। और देखिए ये अलग रंग हमारे साथ आ रहे हैं, ये डांसर्स हैं। और इसी तरह की सर आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगह लोग नृत्य कर रहे हैं। करीब 55 जो ऐसे ग्रुप्स आए हुए हैं जो यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में डांस कर रहे हैं। और इसके साथ ही अलग अलग लोग आए हुए हैं जो अपना लोक नृत्य, उनको किसी ने बुलाया नहीं है, लेकिन वो आकर के अपने यहाँ पर लोक नृत्य और अपनी लोक संस्कृति को दिखा रहे हैं। तो हमारा कैमरामैन काफी थोड़ा इस समय परेशान है, लोग उसके सामने से गुजर रहे हैं। और ये देखिए जो हम आपको बात कर रहे थे, ये लोक नृत्य हमारे पास पूरे देश से। आप कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। अरे वाह, गोरखपुर से आप आई हैं। कौन सा नृत्य आप लोग करते हैं? वनटांगिया नृत्य। कौन सा नृत्य? वनटांगिया वनटांगिया। ये वनटांगिया जहाँ से हैं, इसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने मान्यता दी थी, इसके पहले थी नहीं। तो आप एक बार हमारे दर्शकों को, आप सीधे पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हम चैनल है, सब आपको पूरे समय देख रहे हैं। नंबर 1 आप बताएंगे वनटांगिया नृत्य होता कैसे है, थोड़ा सा बताएंगे? चलिए। ये थोड़ा बिना म्यूजिक के है, लेकिन आप देखिए कि इसमें अदाओं में और विविधता में कोई कमी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत। तो ये आज के दिन आपको यहाँ पर ये मौका मिला नृत्य करने का, तो क्या आपको अनुभूति हो रही है? क्या करो, जो बोलूँ वो कम है। आज हम लोग पास शब्द भी नहीं है अपनी खुशी को बयां करने के लिए। और आज हर एक कलाकार का सपना पूरा हो गया। इससे बड़ा कह रहे हैं, अगर ऑस्कर भी हम लोग को मिले ना, वो फीका है। यही एक कलाकार का ऑस्कर है कि आज के दिन हमें अपने कला को प्रदर्शन करने को मिला। हर एक कलाकार राम के धुन में मग्न है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कश्मीर से है, कौन कन्याकुमारी से, कौन किस प्रदेश से। बस एक धुन यहाँ पे अयोध्या में बोली जा रही है, वो है राम धुन। क्या बात है, क्या नाम है आपका? सुगम सिंह शेखावत। आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति जी, आप भी गोरखपुर से आई हैं? मैडम के साथ ही हैं। तो ये बहुत खूबसूरत आपने किया। हालांकि म्यूजिक इसमें नहीं था। जब आपके साथ, आप कौन से स्टेज पे हैं? किसी पे? मैं स्टेज पे हूँ। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे आके कवरेज करेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पे किया। बहुत ही लोग भी आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए? देखिए ये लोग, हाँ, उज्जैन से आया। उज्जैन से आए हैं। देखिए ये उज्जैन के लोग हमें यहाँ पे, देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग मिल ही जाते हैं हमें। पूरे भारत का परिक्रमा है मेरा, पैदल हूँ। क्या नाम है आपका? अमर सिंह नाम है। अमर सिंह जी। तो पूरे भारत की परिक्रमा आप करते हुए आ रहे हैं? जिला शाजापुर है मेरा। हाँ, क्या बात है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से चल के आए। अच्छा, दर्शन हो पाए अभी? दर्शन हम लोग के लिए उधर रोकने हनुमानगढ़ी तक किए। हनुमानगढ़ी तक किए हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो अभी आपको मिल जाएंगे आज 2 बजे के बाद से दर्शन ही दर्शन है फिर, है ना? आशा लगाए हुए हैं प्रभु राम। हाँ हाँ, रे प्रभु राम के सब जगह एकदम है। जी नमस्कार जी, आप लोग कहाँ से हैं? जय श्री राम। प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं आप लोग? आप दोनों प्रयागराज से हैं? जी, हम आप कौन सा नृत्य करते हैं? जी, हम अपना पारंपरिक लोक नृत्य डेढ़िया लेके आए हुए हैं। प्रयागराज का ये पारंपरिक लोक नृत्य है। यहाँ पे म्यूजिक तो नहीं है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कैसे होता है? जी, म्यूजिक बस हमारा ग्रुप आ रहा है। हाँ। पूरा हम लोग विद म्यूजिक, पूरा हमारे पास प्रॉप्स है, उसके साथ पूरा हम लोग ये परफॉर्मेंस करेंगे। जी, आज के दिन यहाँ पर आपको ये नृत्य करने का, आज के दिन ये नृत्य करने का आपको यहाँ पर मौका मिला। ये थोड़ा आ गया जी, आप आ गया जी थोड़ा। तो क्या, कैसी अनुभूति है आप लोग को? देखिए सच में ये एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, और इसके साक्षी बनना मतलब ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम आप इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, ये सच में बहुत बड़ी हम लोगों के लिए भाग्य की बात है। तो आप इससे पहले और कहाँ कहाँ जाके नृत्य किए हैं, उसके बनस्बत जो यहाँ आज आप लोग हैं, कुछ अलग उसमें महसूस हो रहा है?
जी बिल्कुल। अभी हम अयोध्या फिर आए हुए थे जब माननीय मोदी जी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे। उसके साथ ही साथ हमने बहुत अलग अलग प्रदेशों में भी अपनी प्रस्तुति करी है और सबसे ज़्यादा है कि हम रामलला की धरती पे आए हुए हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। तो ये देखिए कि पूरे जगह से, हर जगह से लोग नृत्य करने यहाँ पर आए हुए हैं। तुमने कुछ और, धन्यवाद आप लोग का नृत्य हम आप लोग का उधर कवर करने आएंगे। मैं इनके बारे में बता रहा था, इन 8 साल पहले तक जो ये वन टांगिया समुदाय से आए हैं, वर्णित भी जानते हैं, 8 साल पहले तक इनके गांव की पहचान नहीं थी, इनके पास आधार कार्ड नहीं था, इनके पास राशन कार्ड नहीं था, ये अपनी पहचान को मोहताज थे और ये गोरखपुर के वन टांगिया समुदाय से। अब इनके लिए तो बड़ी बात होगी। आपसे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऑस्कर मेरे लिए छोटा है, अगर अमिताभ बच्चन को मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। वनटांगिया इतना इम्पोर्टेंट है, आदिवासी क्षेत्र है वनटांगिया, और इन आदिवासी वनटांगिया गांव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया है। और इस वक्त आप अगर उस जगह पे जाएंगे, जंगल के बीचों बीच उन्होंने पूरा गांव बना रखा है। प्राइमरी स्कूल और जो वहाँ पे तैयारी है, मतलब वो अद्भुत, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये किसी आदिवासी गांव में आप उसे इतनी मॉडर्न एमिनिटीज़ जो है वहाँ पे दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ख़ास तौर पे आदिवासी समाज के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी या कहा जाए जो सरकार है, उसका जो विजन है वो है अंत्योदय। जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उस तक जो है सरकार की योजना पहुँचाना, और ये एक बड़ा मैसेज जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। अगर फिर से वापस आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही, अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में अगर मुख्यमंत्री की बात करें, अभी वो यहीं पीछे, हमारे जस्ट पीछे जो है यहाँ गेस्ट हाउस है, सरयू गेस्ट हाउस, वही रुके हुए, उनके बड़े अधिकारी सब यहीं पे हैं। 10 दिन में, बीते 10 दिन में तो कम से कम 5 बार यहाँ पे उन्होंने विजिट किया। हर दिन रिव्यू कर रहे हैं कहीं कोई चूक ना हो जाए, किसी जो हमारे जो अतिथि आ रहे हैं उनका कहीं से सत्कार में कमी ना हो जाए। एक एक चीज़ को इतना डीपली ऑब्जर्व किया गया है और इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ इतना स्मूथ रहे। जो 6000 VVIPs आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको बाकायदा, आपने खुद आप मुझे बता रहे थे रोहित कि किस तरीके से जिनको इन्वाइटीज़ हैं इस पूरे कार्यक्रम के, उनको किस तरीके से जो है पुलिस प्रोटेक्शन भी एक तरीके से दी गई है, स्कॉट भी दिया गया है और उनको घुमा रहे हैं। आप समझिए संजीव कपूर, जो बॉम्बे से जितने भी गेस्ट हैं वो सब कल ही आ गए हैं, उनको आ जाना है। वो गेस्ट ये कह रहे हैं कि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र का। जो भी गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहाँ आस पड़ोस के लोगों को नहीं आने को मिल रहा है तो सब उन्हीं को भेज रहे हैं कि आप जाइएगा, हमारी तरफ से अर्जी जो है। बिल्कुल सही बात है। ये सबके परिवारों में भी हो रहा है, सबके परिवारों के फोन में आ रहा है कि भाई देखिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारी तरफ से हाथ जोड़ लीजिएगा। हम सबको वादा करते हैं कि हम पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरफ से भी हाथ जोड़ेंगे भगवान के सामने। और आकांक्षा, मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि तुम कल हनुमानगढ़ी पे थी, उस राम पथ को तुमने दिखाया दर्शकों को, जिसपे कि आज सब सेलिब्रिटी चल के जाएंगे। किस तरह की वहाँ पे तैयारी थी? लगता है कि भव्य एक मंदिर निकल के और रामपथ निकल के आ रहा है। सर भव्य नहीं, बहुत भव्य निकल के आ रहा है। एक्चुअली रामपथ के अंदर उस वक्त किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। अंदर बड़ी बड़ी JCB की मशीन्स थी, वहाँ पर पुलिस बूथ रखने के लिए JCB के जरिए उन्हें उठा करके रखा जा रहा था। तो वो हमारे लिए भी बहुत नया था देखने के लिए कि इस तरह की तैयारी हो रही है। और जाहिर सी बात है 500 साल बाद भगवान राम वापस अपने घर में आ रहे हैं, तो वो तैयारियाँ, भव्यता की वो तस्वीरें थी। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हम हर एक घर गए कि कहीं छत से जाकर के हमें लाइव विजुअल्स मिल जाए, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतनी टाइट है कि हर जगह छतों में ताले लगा करके चाबी कमांडोज के पास थे, RAF ने अपने पास चाबी रखी हुई थी, किसी की भी छत में नहीं जाने दिया जा रहा था। साज सज्जा उसी दिन वहाँ पे कर ली गई थी। और अभी भी जब सुबह हम आ रहे थे रवि सर, तो हमने देखा कि किस तरह फूलों की लड़ियाँ अभी भी रखी हुई है, तैयारियाँ अभी भी अंतिम चरण पर है, बस मूर्त रूप दिया जा रहा है। और रामपथ की अगर बात की जाए तो आज जब वो तस्वीरें सामने आएंगी, जब तमाम अतिथि वहाँ पर होंगे, तो वाकई आप देखेंगे भव्यता का दूसरा नाम वो होगा। ठीक है, बस लास्ट 2 मिनट, क्योंकि जो हमारे अयोध्या के रिपोर्टर है यहाँ पर, ये आ पहुँचे हैं। अपूर्व, क्या भैया इतनी सिक्योरिटी की तुम्हें आने में देरी हो गई इस वजह से? नहीं, ऐसी सिक्योरिटी तो है, इसमें कोई तो राय नहीं है। हालांकि मीडिया वालों को पूरा समर्थन मिल रहा है। मीडिया सेंटर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो क्या आपको लगता है, आप तो अयोध्या में ही रहते हो, आज अयोध्या क्या एकदम अलग दिख रही है पहली अयोध्या से? बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात करें तो दीपोत्सव का कार्यक्रम मैंने कवरेज किया। दीपोत्सव में था ही ऐसा माहौल रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भव्य, मतलब अयोध्या की गलियों की बात करें, गलियां नहीं सजाई जाती थी दीपोत्सव में, केवल अयोध्या सजाया जाता था। लेकिन राम आ रहे हैं तो राम के आने के लिए तो गलियाँ भी सजा दी है, दीपक, झालर, मतलब यानी कहें तो पूरा वातावरण है पूरा राममय कर दिया गया। तो पूरी अयोध्या एकदम राममय है।
यहाँ पर शीतलहर नई राम लहर चल रही है। उस दिन हमारे राहुल ने ये बात बोली थी और आप सब कह रहे हैं। आज लेकिन उतनी ठंड नहीं लग रही है हम सबको। या तो ये भगवान के आने का उत्सव है और सर एक जानकारी थोड़ी सी, हाँ कुछ आप जानकारी। ये जानकारी ये है कि हमारे 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट को रिजर्व कर लिया गया है। 5 राज्यों के, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश है और इसके साथ उत्तराखंड है और भी झारखंड है। 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट को रिजर्व कर लिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर सिर्फ 12 ही प्लेन लैंड हो सकते हैं, इसलिए तो उनको आपस डाइवर्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं वापस हितेश आपके पास लौटता हूँ। हमने यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे सारा व्यवस्था है, क्या हो रहा है, आज क्या होने वाला है। काफ़ी बहुत सारा इनपुट हमारे इन संवाददाताओं ने आपको भेजा है। आप वो भी छटा दिखाइए। और आज हम दिन भर केवल राम की बात करेंगे और अयोध्या की बात करेंगे। हितेश। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि जी और पूरी हमारी IBC 24 की टीम की। बहुत मज़ा आ रहा था आपकी बातचीत को सुन के और तमाम जो नज़ारे आप लोग वहाँ देख रहे हैं और आपके ज़रिए हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि लगातार हम वहाँ के तस्वीरों को, वहाँ के नज़ारों को बताते रहेंगे। जैसे राहुल सौमित्र ने भी बताया कि सिर्फ 108 घंटे का नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से लगातार IBC 24 पर यह खास कवरेज आप देख रहे थे। और आज चूंकि वो इंतजार खत्म हो रहा है, 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। भगवान रामलला को विराजित तो कर दिया गया है, अब प्राण प्रतिष्ठा होगी। 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त जब विराजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होगी। तमाम VIPs के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक एक गली, एक एक सड़क जग पर, एक एक गेट पर खासतौर पर यहां पर सजावट देखने को मिल रही है। और न सिर्फ अयोध्या, पूरे देश भर में आज दीपावली की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम शहर, वो इंपॉर्टेंट शहर जो राम से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी क्या कुछ नजारा है, ये तमाम नजारे, ये तमाम अपडेट्स लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।